Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in Hindi writing book and second in English writing book. We will start from Hindi writing book. And students, this is your Hindi writing book Akshar Lekhani. And now we are on page number 14. बच्चों अब हम आपकी हिंदी राइटिंग बुक के पेज नंबर 14 पर हैं. 14 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज आओ. आओ से औरत. आओ से औरत. राइट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आओ से औरत. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे औरत की पिक्चर बनी हुई है. ठीक है ना. आओ से औरत. तो आओ से औरत हमें पहले ट्रेसिंग लाइन पर और उसके बाद जहां पर हमें ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर हमें डॉट्स की हेल्प से आओ से औरत लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आओ से औरत हमें वैसे ही लिखना है जैसे हमने ओ से ओखली लिखा था, है ना. सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए हमें आ से आम की तरह उसे बनाना होता है. ठीक है ना. और फिर ऊपर से ओ से ओखली में एक मात्रा लगती है लेकिन औ से औरत में दो मात्रा लगती हैं. ये आप देख रहे हैं 1 2. यहाँ भी ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर से 1 2. यहाँ पे औ से औरत में दो मात्राएं. ठीक है ना. ओ से ओखली में एक लगती है और औ से औरत में दो मात्रा लगती है. इस बात का ध्यान रखेंगे हम. उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कर्व बनाना होता है. फिर एक कर्व, फिर बीच में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन बना दी, फिर एक मात्रा और फिर एक दूसरी मात्रा. ठीक है ना. तो ये बन जाएगा औ से औरत. इसी तरीके से हम इनको ट्रेसिंग लाइन पर बनाते चलेंगे. राइट स्टूडेंट्स. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि औ से औरत में हमें दो मात्रा लगानी है. ठीक है ना. ओ से ओखली में एक मात्रा और औ से औरत में दो मात्रा लगेगी. ठीक है. तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे. इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर एक मात्रा और फिर दूसरी मात्रा. ठीक है बच्चों. तो ये हो गई आपकी ट्रेसिंग वाली लाइन. अब जहां पे ट्रेसिंग नहीं है वहां पे हमें कैसे बनाना है, वहां पे हम देखते हैं हमें किस तरीके से डॉट्स लगाने हैं. जैसे मैंने आपको ओ से ओखली में भी बताए थे 1 2 3. ये 3 डॉट लगाए. फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे हमें स्टैंडिंग लाइन के लिए इस तरीके से डॉट्स लगाने हैं. ठीक है ना. तो पहले वाले डॉट से एक कर्व बनाएंगे, फिर दूसरे वाले डॉट से तीसरे वाले डॉट तक और उसको ऊपर लाइन तक ले जाएंगे. फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, फिर यहाँ पे एक मात्रा और फिर दूसरी मात्रा. ठीक है ना. तो ये बन गया औ से औरत. उसी तरीके से आगे भी हम इस तरीके से डॉट्स लगा लेंगे. पहले कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व और बीच वाली लाइन तक लेके जाएंगे दूसरे वाले कर्व को, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, फिर एक मात्रा और फिर दूसरी मात्रा. ठीक है ना. औ से औरत बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वहां पर दो मात्रा लगानी है. ठीक है ना. ओ से ओखली में एक मात्रा और औ से औरत जब हम लिख रहे हैं तो हमें वहां पर दो मात्रा लगानी है. ठीक है ना. बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि ओ से ओखली में भी एक ही मात्रा लगाते हैं और औ से औरत में भी. लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप औ से औरत बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वहां पे दो मात्रा लगानी है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इस तरीके से कर्व बना के फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन, फिर दो मात्रा. राइट. डॉट्स हमें जैसे आ से आम के लगाने हैं वैसे ही हमें इसमें भी लगाने हैं. जैसे हम आ से आम बनाने के लिए डॉट्स लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमें पहले आ से आम लिखना है. ये देखा आपने, ये आ से आम बन गया. अब इसमें दो मात्रा एक मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, ओ से ओखली. और जब दो मात्रा लग जाएंगी तो ये बन जाएगा औ से औरत. ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या बनाना है, आ से आम, फिर उसके बाद उसको ओ से ओखली और फिर औ से
औरत। ठीक है ना, ये तीनों एक जैसे ही बनते हैं, बस ओ से ओखली जब हम बनाएंगे तो ऊपर एक मात्रा लगा देंगे और औ से औरत जब बनाएंगे तो 2 मात्रा लगाएंगे। तो आज हम औ से औरत लिख रहे हैं, तो इसलिए आपने देखा इनके ऊपर 2 मात्रा लगी है सभी के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि औ से औरत के ऊपर 2 मात्रा लगेंगी। राइट, तो इस तरीके से जहाँ पे ट्रेसिंग लाइन दी गई है वहां पे आपको पहले वर्क करना है, और उसके बाद जहाँ पे ट्रेसिंग लाइन नहीं दी गई है वहां पे आपको इस तरीके से डॉट्स लगाकर औ से औरत कंप्लीट करना है अपनी बुक में। राइट, तो अब हम चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पर, जो है इंग्लिश में। एंड नाउ दिस इज योर इंग्लिश राइटिंग बुक, कर्सिव वर्कबुक पार्ट 1। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 28, और अब हम आपकी इंग्लिश राइटिंग बुक के पेज नंबर 28 पर हैं। 2828। तो सभी बच्चे अपनी बुक का, इंग्लिश राइटिंग बुक का पेज नंबर 28 निकालेंगे। एंड आर टुडेज टॉपिक इज एफ। आर टुडेज टॉपिक इज एफ। एफ फॉर फ्लावर। एफ फॉर फ्लावर। फ्लावर किसको बोलते हैं? फूल को। ठीक है ना, एफ फॉर फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल, जिसको हम हिंदी में फूल बोलते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले अपनी प्ले वाली क्लास में एफ फॉर फिश पढ़ा है। ठीक है ना, तो एफ फॉर फिश भी होता है और एफ फॉर फ्लावर भी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ फॉर फ्लावर। तो हमें अपनी बुक में आज पहले ट्रेसिंग लाइन पर और फिर उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग लाइन नहीं दी गई है वहां पर हमें एफ फॉर फ्लावर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जहां पर हमें ट्रेसिंग दी गई है वहां पर स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले डॉट से स्टार्ट करेंगे, स्लीपिंग लाइन बनाते हुए कर्व वाली स्लैंटिंग लाइन, और नीचे थोड़ा सा कर्व कर देंगे। राइट, स्लैंटिंग लाइन और कर्व, और बीच में फिर इसके एक छोटा सा इस तरीके से कर्व बनाएंगे। ये बन जाएगा एफ फॉर फ्लावर। ठीक है ना, ये तो आपको ट्रेसिंग पर बनाना है। और जहां पे आपको ट्रेसिंग नहीं दी गई है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक सिंगल डॉट दिया गया है ना। अब यहाँ पे हमें कैसे बनाना है? अब यहाँ पे बनाने के लिए हमें एक डॉट इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पर लगाना है और एक डॉट यहाँ नीचे स्लैंटिंग लाइन पर लगाना है। ठीक है ना, सीधा नहीं लगाएंगे उस डॉट को, थोड़ा सा तिरछा लगाएंगे इधर। तो उसके बाद क्या करना है, जो हमें पहला डॉट दिया गया है बुक में वहां से हम शुरू करेंगे और ऊपर पिंक वाली लाइन को टच करते हुए इस डॉट तक ऐसे कर्व बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस वाले डॉट तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और इसको नीचे से थोड़ा सा कर्व कर देंगे और फिर बीच में एक ऐसे छोटा सा कर्व बना देंगे। राइट, फिर उसी तरीके से हम नीचे भी यहाँ पर ऐसे 2 डॉट्स लगा लेंगे। फिर फर्स्ट वाले डॉट से एक स्लीपिंग लाइन को थोड़ा सा कर्व करते हुए ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद स्लैंटिंग लाइन और नीचे से कर्व कर देंगे उसे, और फिर बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा एफ फॉर फ्लावर। अगेन ये कर्व स्लीपिंग लाइन का, ठीक है ना, फिर उसके बाद स्लैंटिंग लाइन और नीचे से थोड़ा सा कर्व और बीच में एक छोटा सा कर्व कर देंगे। राइट, उसी तरीके से नीचे भी हम इन लाइंस में बना लेंगे। ये बनाया हमने एक कर्व इस डॉट तक, फिर उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, छोटा सा कर्व करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद पे छोटा सा कट लगा देंगे। एफ फॉर फ्लावर। राइट, क्या बन रहा है ये? एफ फॉर फ्लावर। इस तरीके से डॉट लगाकर हम इसको एफ फॉर फ्लावर को अपनी बुक में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी यहाँ पे आपको पेज नंबर 29 पर भी एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर और उसके बाद जहाँ पर हमें ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पे उसी तरीके से हम डॉट्स लगाकर यहाँ पर एफ बना लेंगे। राइट, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाला डॉट है वो स्लैंटिंग लाइन में आए, सीधा नहीं बनाना है इसको, थोड़ा सा तिरछा लगाना है डॉट को। ठीक है ना, ताकि जो हमारी लाइन आए वो थोड़ी तिरछी आए, हमें सीधी लाइन नहीं खींचनी है। ये बन गया एफ। एफ फॉर फ्लावर। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से बुक में डॉट्स पर एफ बनाना है। पहले वाले डॉट से कर्व करते हुए ऊपर पिंक जो लाइन है उससे आपको टच करते हुए उस दूसरे वाले डॉट पर लेके जाना है, और फिर उस दूसरे डॉट से आपको तीसरे वाले डॉट तक एक लाइन खींचनी है और नीचे से हल्का सा उसको मोड़ देना है, और फिर बीच में इस तरीके से
कट कर देना है, या फिर इसको हम कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अपनी बुक में एफ फॉर फिश बनाना है, पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर और फिर जहां पर ट्रेसिंग लाइन नहीं है वहां पर इस तरीके से डॉट्स लगाकर एफ फॉर फिश को कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि डॉट्स पर हमें एफ फॉर फ्लावर कैसे बनाना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.